जन्माष्टमी के बाद छठी का पावन पर्व कान्हा का मनाया जाता है। आइए जानते हैं, उस दिन गुरुवार पड़ रहा है तो केले का प्रयोग करें या नहीं, कड़ी बना सकते हैं या नहीं, क्योंकि पीली वस्तु का इस दिन प्रयोग किस तरह से आपको करना है यह भारी प्रश्न आ रहा है। आप जानते होंगे कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठी मनाना बहुत सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है जिस तरह से हमारे घर पर बच्चा पैदा होता है उसके बाद हम छठी का पर्व मनाते हैं, यह एक उत्सव के रूप में होता है जो कि सौभाग्य बढ़ाता है और कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा को भी पूरा करता है। इस दिन व्रत करना जरूरी नहीं है, परंतु साधारण सरल तरीके से एक उत्सव की भांति हमारे घर पर सुंदर बाल गोपाल आए हैं और आज उनकी छठी है। ऐसी सुंदर मन में धारणा करते हुए बच्चे के जन्म के सोहर गीत गाए जाते हैं, घर पर मोबाइल में या टीवी में लगाए जाते हैं। बहुत सुंदर इसके जो है अनुभूति होती है। अगर आपके घर बाल गोपाल हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं आसपास इस्कॉन टेम्पल है या कहीं भी जो है श्री नारायण का स्वरूप का मंदिर है, वहाँ आप सम्मिलित होकर इस अनुभूति को ले सकते हैं। 2025 में कब है आप जानते होंगे, 16 तारीख की हमने जन्माष्टमी मनाई थी। उसके बाद छठा दिन आप सभी विशेष तौर पर छठी के लिए चुने। अब प्रश्न आता है कि दीदी क्या जरूरी है कि हम छठी मनाएं? देखिए, आवश्यक तो कुछ भी नहीं है। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करना भी आवश्यक नहीं था, वह आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। उसी तरह से आवश्यक रूप से तो छठी भी नहीं है, परंतु आपने जन्म कराया है तो थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ी सी 2 मिनट की पूजा होती है। ये इसे कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए इसके लिए एक विशेष सामग्री बनानी होगी। कड़ी चावल इस दिन विशेष भोग बनाया जाता है। इसके अलावा माखन मिश्री तो है ही। आप गुरुवार का दिन है तो अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि इस दिन आप सभी को तुलसी पत्र नहीं तोड़नी है। इस दिन तुलसी पत्र आप पहले से तोड़ी हुई इसमें रखें और कान्हा को भोग लगाएं। अब छठी का प्रोग्राम कब किया जाता है? देखिए, छठी आप सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर उस समय आपके पास समय है तो बाल गोपाल आज आपको जो है छठी है, आप तैयार हो जाइए। ऐसी प्रार्थना करते हुए सुबह आप मना सकते हैं, दोपहर में, शाम को, जब आपके पास समय हो। रात्रि को भी मनाने में कोई दोष नहीं है। यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसा समय है जैसी शक्ति है उस अनुसार भक्ति करें, कोई दिक्कत नहीं होती है। 2025 में जिन भक्तजनों ने 16 तारीख की जन्माष्टमी मनाई थी वह 21 अगस्त 2025 को छठा दिन हो रहा है, कान्हा की छठी मनाएंगे। जिन्होंने 15 तारीख की रात को कृष्ण जन्माष्टमी कान्हा का जन्म कराया था वह 20 तारीख को कान्हा जी की छठी मनाएंगे। ठीक है, यह बात हो गई। अब आप सुबह अपने बाल गोपाल को स्नान इत्यादि से निवृत्त कर जो आपकी सुबह की दिनचर्या होती है वह कर लीजिए। उसके बाद काजल ले आइए, 2-4 रुपये का, ज़्यादा महंगा नहीं आता, चांदी के सामान्य बाजार में नजरिया मिलते हैं, वह लेकर आ जाइए। और अपने बाल गोपाल को दोबारा से पंचामृत दूध से स्नान कराएं। और जो भी घर में बुआ के रूप में है या आप स्वयं भी बाल गोपाल को अपना जो है सुंदर लाला ही मानती हैं, लाला ही आप पूजित करती हैं, तो उनके आंखों में काजल लगाइए और कान के पीछे भी काला टीका लगाइए। अब बाल गोपाल सुंदर अवस्था में हमारे घर पर हैं और साथ के साथ आप सभी को लाला को सुंदर रूप में श्रेष्ठतम तरीके से नई ड्रेस पहनानी चाहिए। लाल पीले रंग की जैसी भी आपके पास व्यवस्था है वैसी आप नई ड्रेस पहनाएं, नए खेल खिलौने ले आएँ। पालना झुलाना चाहते हैं तो छोटा सा झूला भी आप डाल दीजिए, बहुत शुभ होता है। तो इस तरह से आपको यह करना होता है। इतना कोई विशेष बहुत बढ़िया बहुत बड़ा आपकी क्षमता शक्ति है, आप करना चाहें तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो पाता है तो छोटा सा इस तरह से आप स्नान इत्यादि कराएं, काजल डालें, नजरिया पहनाएं, सोहर गीत गाएं, अड़ोसी पड़ोसी अपने सखी सहेलियों को आमंत्रित कर पालना झूला इत्यादि का प्रबंध, गिफ्ट इत्यादि अपनी तरफ से आप छठा दिन है, छठी है कान्हा की, ऐसी प्रार्थना करते हुए जैसे आपके परिवार में बच्चे की छठी मनाई जाती है ठीक उसी तरह से आप छठी का प्रोग्राम मनाएं। इसके साथ ही भोग आपकी इच्छा है, आप कौन से लगाना चाहते हैं, व्रत करना इसमें आवश्यक नहीं है। साथ के साथ आप सभी को जो है इस दिन विशेष तौर पर प्रश्न आ रहा है कि दीदी हम गुरुवार का दिन है, गुरुवार का भी व्रत करते हैं, तो क्या हम छठी, बिल्कुल आप छठी तो मना सकते हैं, श्री नारायण का ही स्वरूप है बाल गोपाल, तो बहुत शुभ है। परंतु गुरुवार का दिन, अगर आप गुरुवार के दिन केला जो है पूजन करते हैं और केले वृक्ष का सुंदर स्वरूप में बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो केले का सेवन आप ना करें। सिर्फ बाल गोपाल को आप जो है भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीली वस्तु का इस दिन प्रयोग करना शुभ माना जाता है। आप भी पीले ही कपड़े पहने और पीले ही वस्त्रों का जो पीला प्रसाद है, भोग प्रसाद है, फूल की माला इत्यादि है, बाल गोपाल के लिए प्रबंध करें। और केला आप व्रत करते हैं तो ना खाएं और भक्तजन ग्रहण कर ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है जो गुरुवार का व्रत नहीं कर सकते हैं। और साथ ही कड़ी चावल का भी भोग लगाने में कोई दोष नहीं है। इस दिन तो पीली वस्तु का ही सेवन किया जाता है। बस इस दिन जो है गुरुवार का दिन है तो घर पर पोछा ना लगाएं और जो है विशेष तौर पर गुरुवार के दिन बालों में साबुन, शैम्पू या कपड़े धोने में साबुन, शैम्पू का प्रयोग नहीं किया जाता है।
तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मासिक धर्म हर एक व्यक्ति की जो है आने वाली हर महीने की परेशानी है। आपने जन्माष्टमी पर्व तो मना लिया बड़ी अच्छी तरह से, पर आपकी बारी आ चुकी है अब मासिक धर्म की, तो आप कैसे मासिक धर्म में कान्हा जी की छठी मनाएंगे। सबसे पहले हमें भगवान को, शास्त्रों में कहा गया है 4 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 5वें दिन से हमें स्पर्श कर लेना चाहिए। 5वें दिन से स्पर्श करने का कोई दोष नहीं है, तो आप स्पर्श कर सकते हैं 5वें दिन से। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आप एक दिन पहले जो है अच्छी तरह से, जैसे तीसरे दिन बाल धो लीजिए और 5वें दिन अच्छी तरह से बाल धो लीजिए। इस दिन गुरुवार का दोष नहीं लगेगा आपको, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि हम सभी को त्योहार अच्छे से मनाना है, शुद्धता का ध्यान रखना है। गुरुवार के नियम तो हम आगे चल के भी पूर्ण कर लेंगे, तो बाल जरूर धोइएगा, तभी आप भगवान को स्पर्श करें। तो यह 5वां दिन या 6ठा दिन या 7वें दिन से आप भगवान को अर्थात कान्हा जी के लिए भोग भी बना सकते हैं और छठी का उत्सव धूमधाम से कर सकते हैं। ऐसे में प्रश्न आता है कि हम कैसे छठी मनाएं मासिक धर्म में, तो यह तो बात हो गई कितने दिन बाद करना चाहिए। परंतु अगर आप सभी भगवान को चौथा दिन है, तीसरा, दूसरा, प्रथम दिन है तो स्पर्श नहीं करें और नहीं भोग बनाएं। आपके स्थान पर, आपके घर पर कोई भी सदस्य है, पति हैं, बच्चे हैं या अड़ोसी पड़ोसी या सखी सहेली, किसी की भी मदद ले सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि आज कान्हा ने आपको भोग के लिए रखा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, यह बात है, पूरी बात बता दीजिए। भगवान की सेवा पूजा में कभी कोई भी कमी नहीं रखेंगे। तो आपसे नहीं हो पा रहा है तो अपने पति से कहें बाजार से ही थोड़ा शुद्धता का ध्यान रखते हुए कुछ मिठाई ले आएं और कान्हा जी को थोड़ा काजल की टिक्की लगा दीजिए और हाथों में जो है नजरिए पहना दीजिए, पायल इत्यादि पहना दीजिए और इस तरह से श्रृंगार और वस्त्र नए पहना दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर कर कड़ी चावल, जो माखन मिश्री बाजार से लाई हुई मिठाई, जो आपके पास व्यवस्था हो जाए उसकी आज कान्हा आपकी छठी है और मैं तो आपकी मैया दूर हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपकी छठी को आप स्वीकार करें। इसी तरह से मैं कर पा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप छठी का पर्व इस तरह से मना सकते हैं। किसी कारण से ऐसी स्थिति है कि घर में कोई करने वाला नहीं है तो आप शुद्ध होने के बाद भी छठी का पर्व किसी भी दिन मना सकते हैं, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें, 11वें, 12वें, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए इसके पीछे कारण यह है कि आपके घर पर भी बच्चा जन्म लेता है तो कोई भारी परेशानी आ जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो आगे चलकर वह त्योहार या वह पर्व या बच्चे का जो नामकरण की पद्धति है वह पूर्ण नहीं किया जाता है। तो ठीक वही स्थिति यहाँ पर, वही बात यहाँ पर लागू होती है। तो चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, इस तरह से अपने बाल गोपाल की छठी मनाएं, सुंदर अपनी तरफ से व्यवस्था करें, जितना आपसे हो पाता है। नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, जितना होता है वह पर्याप्त है। आपने जन्माष्टमी में किया वो ही काफ़ी है। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है जय बाल गोपाल। आपके घर पर खूब सारी खुशियाँ यूं ही बनी रहे, ऐसी प्रार्थना।